किसी भी समाज के देवता या महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा तो सभी सनातनी, सभी संगठन, चाहे वो करणी सेना हो चाहे वो कोई भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब उसके घर में देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात उस सुमन को बता देना चाहता हूं, अभी तो ये टेलर है, फिल्म बहुत बड़ी है, और अगर तेरे हलक के अंदर हाथ देके तेरी जुबान ना खींच ली तो साले हम भी राजपूत की औलाद नहीं। और तुझे करणी सेना ये आह्वान करती है, तुझे अलवर जाके राणा सांगा जी की छतरी के नीचे माफी अगर ना मंगवा दी तो हम भी राजपूत की औलाद नहीं। मैं तुझे बता देता हूँ कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो इसका एक बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं तो चाहता हूं हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। पहली बात यह है कि हमारा जो मुल्क नेपाल है वो सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है और मुसलमान वहाँ सदियों से है। तो जिस तरीके से हम लोग अभी सेफ हैं, राजतंत्र में भी हम लोग सेफ थे। हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ये नहीं है। राजा हो या नेता हो, देश अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। देश बेहतर चलना चाहिए। देश को सब लोगों के साथ लेकर के आगे बढ़ाना हो, चाहे राजा के द्वारा हो और चाहे नेता के द्वारा हो। मैंने तो आपको बताया कि हिंदू राष्ट्र इससे पहले भी था, लेकिन हमारे वो जो राजा थे वीरेंद्र, वो हीरो थे हमारे, बहुत अच्छे राजा थे वो। उनको लोगों ने स्वीकार किया। अब ये राजा क्या पता कैसे है कि लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वरना 20 लाख लोग इनको हटाने के लिए आंदोलन किए। अच्छा, हाँ। तब जाकर के ये हटे हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद हटे हैं। और फिर राजतंत्र लोग लाना चाहते हैं, उनकी भाई अपनी आजादी है एक, लेकिन ज्यादातर लोग लोकतंत्र के पीछे हैं कि लोकतंत्र ही होना चाहिए, हर धर्म की आजादी होनी चाहिए। धर्म विशेष क्या है, जैसे भारत बहुत बेहतर देश है, यहाँ पे समझिए कि हमारे मदारिस हैं, खानकाहें हैं, इसी तरीके से दीगर मंदिरें हैं, दीगर मस्जिदें हैं। हर आदमी को अपनी आज़ादी है, जो मर्जी आप लिबास पहने, जैसे मर्जी अपनी इबादत करे, बेहतर देश है। लेकिन हमारा नेपाल भी राजतंत्र जब था तो जब राजा वीरेंद्र थे और राजा महेंद्र, उस काल में बहुत बेहतर था। तो राजा हो तो राजा वीरेंद्र जैसा हो, लेकिन उनके वंशों में अब कोई बाकी नहीं रहा। तो हम लोग राजतंत्र के बारे में अब कुछ नहीं कह सकते हैं। इन्होंने जो चलाया, इनको हटाने के लिए 20 लाख लोग आंदोलन किए। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें और जो कुछ भी उन्होंने गैर शरई फेल किया है उससे वो तौबा करें। हम किसी को भी नहीं जाएगी शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली।
नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। ये इनका तो वो हाल होने वाला है। मोदी भी कटार पे, अभी चले आएगा ये मरने, जो जिसे मरना है ना उसे मरना ही है, रुकेगा नहीं, वो मर जाएगा। बुढ़ापे भी आ रहा है उसको, कब क्या पता कब मर जाए। ये जितने भी तानाशाह है